प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस किष्किंधा कांड के कुछ प्रमुख दोहे, चौपाइयाँ, सोरठा मूल पाठ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या। 10 करोड़ 9 लाख अरु 20 सहस्त्र सत एक, चले केसरी संगले करत चरित्र अनेक। 10 करोड़ 9 लाख 20,100 बानरों को साथ ले केसरी नामक बानर अनेक चरित्र करता हुआ चला। ताहियों विदा कीन कपि पवना, रुद्रगिरी कैलाश गवना। कपि बल पुरद ताहि कर नाऊ, रखवारी अलकापुर गाऊ। उसको भी महावीर जी विदा कर रुद्रगिरी कैलाश पर आए। बलपुरद नामक बानर जो अलकापुरी में रखवारी को रहता था। महातेज बल दुर्गम काया, समर चतुर जानत सब माया। मुनिशो मारुत सुत पै आवा, ले संशयन शीश ते नावा। महातेजस्वी बली दुर्गम, जिसका शरीर सब माया जानने भेद लेने में चतुर, वह महावीर जी का आना सुन सेना संग लेकर आया और सिर नवाया। पूछा कवन काज है नाथा, दीन दरसम भयेश नाथा। तुम सुकंठ नृप के पर धाना, आज्ञा देव बेग हनुमाना। और पूछा हे स्वामी क्या है, आपका दर्शन पाकर हम सनात हुए। आप राजा सुग्रीव के प्रधानमंत्री हैं। हे पवन सुत शीघ्र आज्ञा दीजिए। कहा पवन सुत विलम्ब न लावो, ले निशयन पुर धावो। जय रघुवीर अनुज लघुवाली, सजदल चले मेदिनी हाली। पवन सुत ने कहा कि देर मत करो, अपनी सेना लेकर पंपापुरी जाओ। रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सुग्रीव का जय बोलकर वे सेना सजाकर चले कि पृथ्वी हिली। सिंहनाद कर पूंछ उठाए, दरस उचाए सकल उठाए। रहा न को पवन सुत प्रेरा, मैं ना गिरे हिमाचलेरा। सिंहनाद करके पूंछ उठाए हुए दर्शन के उत्साह से सब कोई उठकर दौड़े। महावीर जी के कहने से कोई नहीं रहा। फिर दूसरे मैनागिरी और हिमाचल में महावीर जी आए। प्रेम सहित कपि सकल बुलाए, आस वासना करत पठाए। अंडक नाम महाबल कीशा, चले कहत जय राम महिषा। वहाँ के बानरों को प्रेम से बुला के आश्वासन देकर भेज दिया। अंडक नाम महाबली बानर जय रघुनाथ जी की, जय लक्ष्मण जी की कहते चले। ताय विदा कर पवन कुमारा, विंध्याचल कहे तुरंत सिधारा। नाम बसंत महाबलवाना, ले निज दल कपि निकट तुलाना। महावीर जी उसे विदा कर तुरंत विंध्याचल को गए। वहाँ का राजा बसंत नाम महाबली बानर अपना दल्ले कपि के निकट आया। इंद्रकेली कपि के इंद्रकेली बन के कपि जेते, हनुमत चरण गए कपि तेते। 8 पद्म अरु सहस 88, चले तहाँ जय है अविनाशी। जितने इंद्रकेली बन के बानर थे, सबने महावीर जी के चरण पकड़ लिए। 8 पद्म और 88 सहस्त्र बानर वहाँ से रघुनाथ जी के निकट चले। राम काज हनुमति है, धारे कश्यप पर्वत जाय पुकारे। नाम मयंद महाबल वीरा, तेज पुण्यति दुर्ग शरीरा। महावीर जी रघुनाथ जी का काज हृदय में धारण किए कश्यप पर्वत पर जा पुकारे। मयंद नाम महाबली वीर तेजस्वी अति कठिन शरीर वाला बानर वहाँ रहता था। 21 कोटि बन चरले साथा, पवन कुमार है नायु माथा। कहा पवन सुत जानो तो ही, धन्य भाग्य दर्शन बाबू। उसने 21 कोटि बानरों को साथ लेकर पवन कुमार को माथा नवाया। महावीर जी बोले मैं तुम्हें जानता हूँ, धन्य भाग्य जो मुझे दर्शन हुआ। करो नबेर सुनो बल शिवा, तुम्हें बुलाओ देव सुग्रीवा।
हे बलवानों सुनो, अब देर मत करो, तुम्हें सुग्रीव ने शीघ्रता से बुलाया है। सुनत मैं अंध गए अंध गति, उच्छलंत आकाश, 28 गंभीर कर, सैन बुलाए सुपाश। हाथी की सी चाल वाले मयंद ने आकाश में उछल गंभीर 28 कर सेना पास बुलाई। टीढ़ी सम सेना उथलानी, चलते दिग्पालन मानी। आतुर चले गगन कर छाई, उठे लबूर पतंग छिपाई। वह सेना टीढ़ी के समान उथला चली और उसके चलने से दिक्पालों ने भय माना। वे बड़ी शीघ्रता से आकाश में छाया करते चले, जिनकी पूंछों के उठाने से सूर्य छिप गए। एक नील दल 30 करोड़ा, धावत एक एक कर जोड़ा। जय सिंहनाथ करदवल धापा, हाथ पेट में छापा। एक नील बानर का 30 करोड़ बानरों का दल चला, जो बड़े बली थे और एक को एक रिसकत कूदते चले, बल से दर्वित जय जयकार और शुभनाथ करते चले, जिसे देखकर देवताओं ने पेट में हाथ दबाया। राम स्वरूप ही है मैं आना, कर दल विदा चला हनुमाना। रसना करे राम गुण गाना, धमला गिरी कहे कीन बयाना। रघुनाथ जी का स्वरूप हृदय में धारण किए सेना को विदा कर महावीर जी चले। जिब्या से हनुमान जी का गुणगान करते धौलागिरी पर्वत को बयान किया। दुर्गंध नामक कपि बड़ योधा, ताय बुलाए दीन बर बोधा। 8 लाख 7 बार गनाई, ले शमशेन पंतपुर जाई। दुर्गंध नामक एक बड़ा दली बंदर था, उसे बुलाकर बहुत ज्ञान दिया, अर्थात सुग्रीव का बुलाना सुनाया। वह 8 करोड़ सेना लेकर पंपापुर को चला। हनुमंत उदयागिरी पर आवा, बंदर धाय परते पावा। कुंद कुमुद बंदर जे आए, जे जय रहे बन चर सोचाए। तब महावीर जी उदयाचल पर्वत पर आए। वहाँ के बंदर आकर उनके चरणों में पड़े। कुंद मुकुंद जो बंदर थे, उनके जितने साथी बानर थे, सब चले। शब्द किलकिला नवपर करही, बन सर सैल धरव सब धरही। आकाश में किलकिला शब्द करते वन सरोवर पर्वतों को मिलाते चले। राम काज कर पवन सुत, आए जय सुग्रीव मिले हर्ष। अस्तुत कर धन्य धन्य बल से। महावीर जी रघुनाथ जी का काज कर सुग्रीव के पास आए और प्रसन्न हो स्तुति की। तब सुग्रीव ने प्रसन्न हो प्रशंसा की कि हे महाबली, तुम धन्य हो धन्य हो। छिपक की कथा समाप्त होती है। ते अवसर लक्ष्मणपुर आए, क्रोध कपि जय तय कपि पाए। उसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उन्हें देख जहाँ तहाँ बानर व्याकुल हो दौड़े। धनुष चढ़ाए कहा तब, जार करो पुरुषार। व्याकुल नगर देख तब, आवा बाली को। जब लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि भस्म कर दूंगा, तब नगर को व्याकुल तो देखकर अंगद जी आए। उनके आने का कारण यह है कि पिताजी जानकर क्षमा करेंगे, अथवा यह कि बारिश रघुनाथ जी को सौंप गया है, उस कारण भी कृपा करेंगे। चरण नाय सिर बिनती कीनी, लक्ष्मण अभय बाँयते दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, कहे कपीस अतिशय अकुला। चरणों में सिर नवाकर विनती की, तब लक्ष्मण जी ने उसे अभय बाँह दी। लक्ष्मण को क्रोधवंत कारणों से सुनकर गंभीर ऐसे बहुत लक्ष्मण को क्रोधवंत कारणों से सुनकर सुग्रीव भय से बहुत घबराकर कहने लगा, सुन हनुमंत संग ले तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। तारा से
और महावीर जी ने बोला कि तुम तारा को साथ में ले विनती कर वहाँ लक्ष्मण को पुनः समझाओ। तारा को भेजने का कारण यह है कि स्त्री को देखकर क्रोध शांत हो जाएगा, क्योंकि स्त्री की विनती से दया शीघ्र उत्पन्न होती है, अथवा इसके पति को प्रभु ने मारा है, इस कारण इस पर दया करेंगे। यदा इसे रघुनाथ जी ने तत्व का उपदेश दिया है तो सो शिष्य जानकर कृपा करेंगे। महावीर जी को परम भक्त और सत्संगी जानकर भेजा। महावीर जी ने तारा सहित जाय चरणों में पढ़ प्रभु का श्रेष्ठ बखाना कि आप दिनों पर दया करते आए हो, सो अब भी दया करो। कर विनती ले मंदिर आए, चरण पखार पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिर नावा, गए मुझे लक्ष्मण कंठ लगावा। लक्ष्मण जी को विनती करके मंदिर में ले आए और चरण धोकर पलंग पर अर्थात आसन पर बैठाया। कपीस ने चरणों पर सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने भुजा पकड़ सुग्रीव को कंठ से लगाया। नाथ विषय संपद कछु नाहि, मुनिशन मुनिवन मोह करे क्षण माहि। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तय बहुविध समझावा। सुग्रीव जी बोले, हे नाथ, विषय के समान कोई मंद नहीं है जो क्षण मात्र में मुनियों के मन में उसके राज मत तो बहुत होते हैं। इन विनम्र वचनों को सुन सुख पाकर लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार समझाया। पवन तनय सब कृपा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदायी। तब महावीर जी ने सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार दूत सेना बुलाने को गए। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, राम अनुज आगे किए आए जय रघुनाथ। जब लक्ष्मण जी यह वार्ता सुन प्रसन्न हुए, तब अंगदादि कपियों से सुग्रीव लक्ष्मण जी को आगे गए। नायक हर्ष चले सुग्रीव तक अंगदाद कपिसाथ, राम अनुजा देखिए आए जमा रघुनाथ। जब लक्ष्मण जी यह वार्ता सुन प्रसन्न हुए, तब अंगदादि कपियों सहित सुग्रीव जी लक्ष्मण जी को आगे कर चले। आगे इस कारण किया कि रघुनाथ जी जाने कि उन्होंने सुग्रीव को पीछे कर लिया है। तब रघुनाथ जी नहाय चरण सिर कहकर जोरी, नाथ मोह कछु डाय न खोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटे राम करव जब दाया। चरणों में सिर नवा के हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, नाथ मेरा कुछ दोष नहीं है, ये देव आपकी माया अधिक प्रबल है, यह तभी छूटती है जब आप दया करते हैं। विषय विवश नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपियत कामी। नार नयन सब जाए में लगा। हे स्वामी, विषयों के बस तो सुरनर मुनि हैं, फिर अतिकामी मुझ पामर और शत्रु की पशु की क्या गिनती है, जिसको स्त्री ने नेत्रों का बाण नहीं लगा और जो घोर क्रोध रूपी अंधकार की रात्रि में आ गया है। लोभ पास जय घर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हे रघुनाथ जी, और जिसने लोभ की फांसी में अपना गला नहीं बधाया है, वह मनुष्य आपके समान है। सुग्रीव ने मित्रता के कारण रघुनाथ जी से व्यंग्य वचन कहे और लक्ष्मण जी की स्तुति की। रघुनाथ जी जानकी जी के वियोग में व्याकुल हो क्रोध कर लक्ष्मण जी को भेजा और वे मुझे यहाँ लाए, परंतु
वे मुझे यहाँ लाए परंतु बाधाओं से रहित है, यह गुण साधन से नहीं तुम्हारी कृपा से कोई कोई पाते हैं, जैसे लक्ष्मण जी और हनुमान जी ने पाए। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोए भरत जिम भाई, अब सोई यतन करो मन लाई, जय विधि सीता की सुध पाई। तब रघुनाथ जी सुग्रीव की व्यंग भरी ज्ञान विराग युक्त बातें सुनकर हंसे और बोले, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, छोटे भाइयों में सबसे बड़े हैं, इस कारण भरत के समान प्यारा कहा। लक्ष्मण जी से दूना प्यारा रघुनाथ जी महावीर जी को कह चुके हैं, इस कारण लक्ष्मण का नाम नहीं लिया। हे सखा, अब मन लगाकर वही यत्न करो जिससे जानकी जी की सुध मिले, फिर मैं सब देख लूँगा। यह विदु हो तो बत कहीं आए बानर जूत, नाना बलना तुलबल देखिए केस गरुत। इस प्रकार बातचीत होती थी कि अनेक प्रकार बानरों के यूथ आ गए, वर्ण पर्ण के अतुल बली दिखते थे। यूथप यूथ पाठ है, अर्थात बानरों के राजाओं के समूह आए, जिनमें एक एक यूथपतियों के साथ अनेक वर्ण वाले अतुल बली बानरों की सेना देखी गई थी।